साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी का सबसे ट्रेंड न्यूज जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही है, हमारे सभी युवा साथियों जो शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए आगामी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के मन में बस यही सवाल उठ रही है कि क्या संभव है नई शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले। तो साथियों, आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा के जो प्रमुख बिंदु रहेगी वो पहला जो देखेंगे सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के कटिंग पर चर्चा करेंगे, और दूसरा देखेंगे क्या नई शिक्षक भर्ती को वित्त विभाग से हरी झंडी मिलेगी, और तीसरा देखेंगे और यदि हरी झंडी मिल जाती है तो कितनी जल्दी आ सकती है, और चौथा पॉइंट देखेंगे क्या संभव है नई शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले। तो बारी बारी इस पर चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले हम सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के कटिंग जो अभी ट्रेंड में चल रही है, सबसे ज़्यादा नई शिक्षक भर्ती को लेकर, नई शिक्षक भर्ती के मांग को लेकर, तो लगातार जो है पेपरों पर या फिर सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ जो एक कटिंग आया है साथियों न्यूज़पेपर पत्रिका के द्वारा, वो बच्चे ज़्यादा शिक्षक कम, इसमें सभी आंकड़ों को बताया गया है कि प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक शाला में कितने बच्चे हैं, पूर्व माध्यमिक शाला में कितने बच्चे हैं, हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में, और कितने शिक्षक जो है कार्यरत हैं, और कितने शिक्षक, कितने स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक पर काम कर रही हैं। तो इस प्रकार इस जो है न्यूज़पेपर में इस जानकारी को बताया गया है। आगे देखते हैं साथियों कि अभी का जो कल का जो पेपर देखा जाए 29/7/2023 का, जिसमें एक न्यूज़ का कटिंग आया है दैनिक भास्कर के द्वारा। तो संस्कृत शिक्षक पढ़ा रहे हैं गणित और हिंदी वाले शिक्षक के जिम्मे अंग्रेजी। इस प्रकार साथियों देखा जाए तो जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंग्लिश मुंडा के नाम से है, देखा जा रहा है, आप सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है साथियों गणित के शिक्षक नहीं हैं और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, तो संस्कृत के शिक्षक और हिंदी के शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है हर जगह से जो है पेपर का कटिंग मिल रहा है, जिसमें शिक्षक की कमी को निश्चित रूप से दर्शाया गया है। आगे भी देखते हैं साथियों एक और जो न्यूज़पेपर का कटिंग, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि नीति के साथ भर्ती जरूरी, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों के 56,232, कॉलेज में 2,429 और सेंट्रल सीयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 107 पद खाली हैं। तो इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। तो आगे भी देखते हैं साथियों। अब हम देखते हैं फेसबुक का जो पोस्ट किया गया, जो हमारे डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ का जो पदाधिकारी हैं उसके द्वारा, तो सुशांत धराई यादव बसना ने ट्वीट किए थे कि लगभग 12,000 पद के लिए वित्त विभाग गया है फाइल, स्वीकृत करवाने हेतु पूरी ताकत लगाएगा संघ, कुछ लोग नहीं चाहते। इस प्रकार का जो है न्यूज़, इस प्रकार का पोस्ट किया गया था। और 2 दिन पहले भी मैदानी क्षेत्र भर्ती का विज्ञापन जल्द पद किए गए मंजूर, वित्त विभाग भेजा गया था। इस प्रकार का ये फेसबुक पेज पर देखा गया। तो इस प्रकार लगातार साथियों के और बहुत से मतलब मैसेज देखे जा रहे हैं कि लगातार फेसबुक ट्विटर के माध्यम से साथियों की नई शिक्षक भर्ती आना चाहिए, और हम सभी भी चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जल्द आए। लेकिन जो कुछ हमारे मन में सवाल चल रही है उस पर हम और फोकस करते हैं कि क्या यह संभव है। तो आगे हम एक और प्रश्न पर नज़र डालते हैं, क्या नई शिक्षक भर्ती को वित्त विभाग से हरी झंडी मिलेगी। तो साथियों इसका उत्तर है, तो साथियों वित्त विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा नई शिक्षक भर्ती को लेकर होगी, सकारात्मक होगी, तो वित्त विभाग से तुरंत हरी झंडी मिल जाएगी। तो साथियों आपको निश्चित रूप से अगर आपको लग भी रहा होगा कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो ये जो है वित्त विभाग से जो है मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आगे भी अगर देखते हैं, अगर मिलेगी अर्थात वित्त विभाग से हरी झंडी मिल भी जाती है तो क्या जो है कितनी जल्दी आ सकती है, ये भी हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो साथियों इसका जो उत्तर है, यदि वित्त विभाग से पास हो जाता है या मंजूरी मिल जाती है तो इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन देखे जा सकते हैं या आ जाना चाहिए, ये हमें उम्मीद रखना चाहिए। अगर मंशा जो है नई भर्ती लाने की रहेगी तब।
कुछ तो जो है साथियों इसी महीने विज्ञापन आएगी तभी काम बन पाएगा, अर्थात अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा तभी, क्योंकि साथियों आगामी जो चुनाव को देखते हुए समय बहुत कम बचा है, तो उसको देखते हुए इसी महीने अगर विज्ञापन जारी होता है तब काम बनेगी, तब कुछ हो पाएगा। आगे देखते हैं साथियों, जो हमारा सबसे बेहतरीन जो प्रश्न है, क्या संभव है नई शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले? तो इसका उत्तर पर नज़र डालते हैं साथियों आप सभी को पता चल चुका होगा कि आचार संहिता अक्टूबर के शुरू में ही लग जाएगी, अर्थात साथियों अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आचार संहिता लग जाएगी। और कुछ पता चल रहा है कुछ न्यूज़ के द्वारा कि 10 अक्टूबर को संभवतः आचार संहिता लगने वाला है, जिसके बाद सभी अधिकारी कर्मचारी चुनाव की तैयारी में लग जाएगी। अर्थात साथियों जैसे ही आचार संहिता लगता है, अर्थात उसी दिन से माना जाता है कि चुनाव की जो तैयारी होती है वो ज़ोरों शोरों से लग जाती है, अर्थात उसी दिन ये पता चल जाता है कि किस किस डेट में कितने चरण में चुनाव होना है। तो इस प्रकार के साथियों देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यदि व्यापम एवं विभाग जल्द परीक्षा करवाना चाहे तो संभव है। अर्थात साथियों परीक्षा करवाना चाहे तो संभव है, अर्थात परीक्षा कराया जा सकता है, किंतु भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना वो भी चुनाव से पहले असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आप भी अगर सोच के देखें तो 2 महीने में जो है भर्ती प्रक्रिया को कराना जो है आपको भी लगेगा कि यह असंभव सा है, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई, अभी जो पेपर हुई है, परीक्षा हुई है अभी वाला, तो उसका तो अभी जो है पेंडिंग ही है और वो चल ही रहा है, उसकी प्रक्रिया वो ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो यह जो है चुनाव से पहले असंभव सा प्रतीत हो रहा है। परीक्षा संपन्न करवाया जा सकता है, हाँ यहाँ पर ये एक चीज़ है कि चुनाव के पहले परीक्षा तो कराया जा सकता है, संपन्न करवाया जा सकता है, किंतु देखा जाए तो भर्ती चुनाव के पहले किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी साथियों। अर्थात देखा जाए तो साथियों अगर विभाग चाहे, व्यापम चाहे, सरकार चाहे तो निश्चित रूप से परीक्षा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, परीक्षा कराया जा सकता है, किंतु भर्ती को संपन्न कराना निश्चित रूप से यहाँ पर असंभव वाली बात होती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। आगे यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे साथियों। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।